आजकल समाज में, रिश्तों में, घर परिवार में जो भी झगड़े हो रहे हैं, द्वंद्व हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, कभी सोचा है इन सब का कारण क्या है? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जय राय। दोस्तों, आज सबसे बड़ी समस्या है, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि हर रिश्ते में विश्वास घटता जा रहा है और द्वंद्व, क्लेश, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? कभी इस पर आप लोगों ने विचार किया है? नहीं, इस पर आपने कभी भी विचार नहीं किया है, बल्कि उस झगड़े का हिस्सा अवश्य बन जाते हैं, उस क्लेश का हिस्सा अवश्य बन जाते हैं। इसके कारण पर विचार नहीं करते कि आखिर ये झगड़े, ये द्वंद्व, ये क्लेश आखिर क्यों हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। तो दोस्तों, कोई भी झगड़ा हुआ, क्लेश हुआ, ये सब सिर्फ एक ही चीज़ से होते हैं, सुसुख वांछा। अपने आप को सुखी रखने की इच्छा से ही झगड़े होते हैं, द्वंद्व होते हैं और घर में, रिश्तों में क्लेश बढ़ता है, सिर्फ अपने आप को सुखी रखने के लिए। लेकिन क्या हम सुखी हो जाते हैं? उस झगड़े से, उस क्लेश से क्या हम सुखी हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं, और ना ही कभी हो पाएंगे। क्योंकि इंसान कितना भी चाहे वो सुख को खरीद नहीं सकता और दुख को कभी बेच नहीं सकता। क्योंकि ये सुख दुख जो हैं, ये हमारे ही कर्म हैं, ये हमारी ही खेती है, जिसे हमें ही काटना पड़ेगा और हमें ही भोगना पड़ेगा। और सब अपने अपने प्रकार से कर्म कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं और जिनका फल वो भोगते हैं, सुख के रूप में और दुख के रूप में। अगर हमारे अंदर परोपकार करने की भावना आ जाए, दूसरों की मदद करने की भावना आ जाए, तो हम अभी सुखी हो जाएं, अभी अपने आप को सुखी महसूस करने लगें। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग इस तनावग्रस्त ज़िंदगी में जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम किसी दूसरे की खुशियों को रौंद कर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा इतनी प्रबल होती है, सुख पाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इसमें दूसरों की खुशियाँ भी हमसे देखी नहीं जाती। हमें सिर्फ याद रहता है अपनी खुशी के बारे में, अपने लाभ के बारे में, जिसके कारण हम दुखी होते चले जाते हैं। और अपने आप को सुखी समझने के चक्कर में, अपने आप को ज्ञानी समझने के चक्कर में, अपने आप को सबसे विद्वान समझने के चक्कर में हम लोग अपनों से ही झगड़ा कर बैठते हैं, अपने रिश्तों में ही मनमुटाव कर बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ सुनना कोई नहीं चाहता, हर कोई सिर्फ और सिर्फ सुनाना चाहता है, अपने आप को सही साबित करना चाहता है, अपने आप को विद्वान साबित करना चाहता है। लेकिन असल में विद्वान वो है जो दूसरों को समझे, दूसरों की सुने, उसे विद्वान कहते हैं। वो विद्वान नहीं है जो कि दूसरों की भावनाओं को ना समझे, दूसरों की बातों को ना सुने और अपने आप से निर्णय ले ले, अपने आप ही किसी निर्णय पर पहुंच जाए। इसे विद्वान नहीं कहते। और ऐसा इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। शास्त्रों में भी उल्लेख आता है दोस्तों कि सबसे बड़ा धर्म परोपकार का धर्म है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परोपकार धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। धर्म में सबसे बड़ा परोपकार आता है और परोपकार करने से इतना बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता और मनुष्य जन्म मिलना, समझ लीजिए, परोपकार करने के लिए ही मिला है। दोस्तों, 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसे दूसरों का दुख दर्द समझने की क्षमता भगवान ने दे रखा है और अपना तो अपना, दूसरों का भी भविष्य बनाने का क्षमता दे रखा है, जिससे हम दूसरों को ज्ञान देकर, दूसरों को अच्छी सीख देकर, दूसरों का परोपकार करके, दूसरों की मदद करके हम उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। और ऐसा कर्म ही परोपकार कहलाता है। लेकिन यहाँ पे लोग अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी तरह से कोई ना कोई उदाहरण देकर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं कि हमको तो भगवान ने उतना दिया ही नहीं, हमको तो भगवान ने उतना दिया ही नहीं कि हम परोपकार करें। तो दोस्तों, क्या परोपकार सिर्फ और सिर्फ धन से किया जाता है? आपके पास जो भी है, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, कई प्रकार से परोपकार किया जा सकता है। सिर्फ धन से परोपकार नहीं होते। किसी को अच्छी सीख देना भी एक परोपकार होता है।